हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो होता है वो पीरियड के कौन से दिन पे किया जाता है, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना है ताकि वीडियो से जुड़ी आपको कुछ भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो एम्ब्रियो जो ट्रांसफ़र होता है ये आपका एक ट्रीटमेंट होता है और उसमें जो आपको मेडिसिन्स इंजेक्शंस दिए जाते हैं, बॉडी में जो हार्मोन्स है उसको भी देखा जाता है और जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है उसको भी देखा जाता है। देन आपका पीरियड का साइकिल कैसा है उसको भी देखा जाता है। देन ये सारी चीज़ें सेकेंडरी आती है, फिर भी इन चीज़ों को भी देखना ज़रूरी होता है। फर्स्ट होता है कि आपकी जो एग की क्वालिटी होती है उसको देखा जाता है। अगर आपके एग ठीक तरीके से नहीं बन रहे, मेडिसिन दिया जाता है। मेडिसिन के बाद भी अगर एग क्वालिटी इम्प्रूव नहीं हो रही है तो देन जो एग डोनर होता है उसे भी डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं। उसके बाद जो एग डोनर्स होते हैं या फिर आपकी एग क्वालिटी ठीक ठाक होती है तो जब भी आपका पीरियड होता है उसके बाद से मैंने जितने भी अभी तक के एक्सपीरियंस देखे हैं तो उनका जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है वो 15 दिन से लेके 25वें दिन तक किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका पीरियड के 20वें दिन तक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको पीरियड आ जाएगा नेक्स्ट डे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि पीरियड्स आपका तभी आएगा जब आपका बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस बना रहेगा। यानी कि पीरियड के लिए एक हार्मोन की भी ज़रूरत होती है। अगर वो ठीक रहेंगे आपके बॉडी में तभी आपका पीरियड आएगा। तो जब भी आपका मेडिसिन चलता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के दौरान या फिर आईवीएफ ट्रीटमेंट में, तो वो आपको हार्मोन जो मेडिसिन होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं वो दिए जाते हैं ताकि जो पीरियड हार्मोन होता है उसको रोक दिया जाता है। तो इसी के चलते आपको पीरियड्स नहीं आता है। देन आपको पीरियड के सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं क्योंकि आपकी डेट अगर नज़दीक आ रही है। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे एक्सपीरियंस देखे हैं जिनको पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है या फिर लेग क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाती है, बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपका पीरियड आ जाएगा। तो मेडिसिन के द्वारा उनको रोक दिया जाएगा। उसके बाद ही आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है आराम से 20-25 दिन में भी हो सकता है। अगर आपकी एक क्वालिटी अच्छी है तो आपको बिल्कुल बेफ़िक्र रहना चाहिए। एक की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, बल्कि क्वालिटी जो होती है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपका एक ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है तो 50% चांसेस आपके हो सकते हैं प्रेगनेंसी होने के। तो आपका अगर एएमएच देन हार्मोनल बैलेंस है वो ठीक ठाक है तो उसके बाद आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र 15 से लेके 25वें दिन तक कभी भी किया जा सकता है। तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, बाकी सारे बातें आपको डॉक्टर्स के ऊपर छोड़ देना है क्योंकि आपके पास दूसरा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट द्वारा ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।